अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 एक्सरसाइज 18.1। 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। रेशो हमने मालूम करना है और नीचे कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, उनका रेशो मालूम करना है। रेशो हमारा वही जो हमने छोटी क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था। रेशो का मतलब कि रेशो का साइन किस तरीके का होता है, जो दो डॉट्स लगे हुए होते हैं इनको क्या बोला जाता है, रेशो बोला जाता है। रेशो असल में डिवाइड ही होता है। अगर बोला जाए दो वैल्यूज का रेशो मालूम करें तो उन दोनों वैल्यूज को डिवाइड ही किया जाता है। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यूज गिवन है। एक वैल्यू गिवन है 70 kg एंड सेकेंड वैल्यू गिवन है 28 kg। अब यहाँ पर हमने इन दोनों का रेशो मालूम करना है, तो ये एंड हट कर क्या लग जाएगा, रेशो का साइन लग जाएगा। तो 70 kg, फिर आ जाएगा रेशो का साइन, उसके बाद आ जाएगा 28 kg। अब रेशो हमने कहा, रेशो क्या होता है, दो वैल्यूज को डिवाइड करना। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को क्या कर लेंगे, 70 kg डिवाइडेड बाय 28 kg। यहाँ पर ये केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे, ये किसी एक टेबल में आती हैं। अगर तो एक टेबल में आती हैं और कैंसिल हो रही हैं तो इनको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखा जाए तो ये 7 के टेबल में आती हैं। 7 4 28 और 7 10 70। उसके बाद 2 2 4, 2 5 10। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई 5 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने रेशो मालूम किया तो दोबारा से इसको रेशो में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा 5:2। ये हमारा आंसर। तो सिंपली हमने जो दो वैल्यूज हमें गिवन थी, दरमियान में एंड का साइन लगा हुआ था, उस एंड के साइन को हटा के हमने रेशो मालूम करना था, सो इसलिए रेशो का साइन लगा दिया। और इस रेशो के साइन की मदद से हमने दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लिया और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी की। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब पहले सवाल में और इस सवाल में सबसे पहले तो फर्क समझ लेते हैं, फर्क क्या था। पहला पार्ट देखें तो यहाँ पर 70 kg और यहाँ पर भी 28 kg, दोनों का यूनिट जो है वो सेम है, पर यहाँ पर यूनिट में फर्क है। एक है 60 सेंटीमीटर, दूसरा है 1 मीटर। तो पहले रेशो मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हमें इन दोनों के यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो यूनिट्स कैसे सेम होंगे, फर्स्ट स्टेप सवाल सेम कॉपी एंड 1 मीटर। और अब मीटर को हमने चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो मतलब बड़े यूनिट से हमने छोटे यूनिट की तरफ जाना है। और 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। सो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 100 से। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर आ जाएगा 100। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, रेशो का साइन, और 1 मीटर चेंज होकर किस में हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर में। अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लेते हैं। सो 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और 2 3 6 और 2 5 10। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/5। और इसको दोबारा से रेशो में चेंज कर लेते हैं तो 3:5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ एक बात पढ़ी कि आज रेशो मालूम करना है दो वैल्यूज का, तो दोनों वैल्यूज के दरमियान में एंड जो लिखा हुआ है उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, रेशो के साइन में, और उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास,
सवाल समझ लेते हैं। सवाल हमें गिवन है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 120 वर्कर्स इन विच 45 आर वुमेन एंड रिमेनिंग आर मैन, फाइंड द रेशो ऑफ मैन टू वुमेन। सबसे पहले तो मैन टू वुमेन हमें मालूम करने के लिए रेशो मैन के नंबर्स पता होने चाहिए, टोटल नंबर्स हमें यहाँ पर जैसे कि वुमेन्स के तो गिवन है 45 वुमेन्स हैं, पर मैन हमें नहीं पता कितने, जबकि हमें ये बताया गया है जो टोटल वर्कर्स कितने 120। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम मालूम कर लेंगे टोटल 120 वर्कर्स हैं, जिसमें से हम माइनस कर लेंगे वुमेन्स को। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारा मेंस की तादाद होगी। तो 120 में से हम 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। तो यहाँ पर अब मैन की तादाद हमारे पास आ गई 75 और वुमेन्स की तादाद हमारे पास आ गई 45। हमने रेशो मालूम करना है मैन टू वुमेन का, मतलब कि मैन टू वुमेन, सबसे पहले मैन आ जाएंगे, मेंस कितने हमारे पास 75 टू वुमेन कितनी है हमारे पास 45। सो इन दोनों को क्या कर लेंगे, रेशो मालूम करना है तो डिवाइड कर लेंगे 75 डिवाइडेड बाय 45। तो ये आ जाएगा 5 9 45 और 5 15 75, ये 3 3 9 और ये 3 5 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर हमारे पास आएगा 5:3। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है वुमेन टू मैन, तो वहां पर क्या होगा 45 पहले आ जाएगा और 75 बाद में आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है वुमेन टू टोटल वर्कर्स, तो उसमें टोटल वर्कर्स की जगह 120 और वुमेन्स की जगह वुमेन की तादाद आ जाएगी। इसी तरीके से आगे के पार्ट्स भी हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पर लिख लिया है। बोला जा रहा है इफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y, फाइंड x रेशो y। अब x रेशो y हमने मालूम करना है, जबकि हमें सवाल में ही देखते हुए नजर आ रहा है एक वैल्यू यहाँ पर x की है, एक y की और एक x की और एक y की। तो सबसे पहले तो इन वैल्यूज को हम सेट कर लेंगे। तो वैल्यूज हमें गिवन है 5 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5 4 20x माइनस 5 2 10y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। अब वैल्यूज यहाँ पर देखा जाए तो एक x की है और एक y की, और यहाँ पर भी एक x की और एक y की है। अगर हम सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यू एक साइड पे कर लें तो उनको प्लस माइनस किया जा सकता है। सो 3x यहाँ पर प्लस में इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। सो 20x माइनस 3x और इस तरफ आ जाएगा माइनस 4y प्लस 10y। यहां पर जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 17x इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 6y। अब हमारे पास सवाल में कंडीशन क्या गिवन है, x रेशो y हमने मालूम करना है। तो मतलब हमने वैल्यू मालूम करनी है x डिवाइडेड बाय y की। यहाँ पर ये x है, यहाँ पर y है। इस वैल्यू को x डिवाइडेड बाय y बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस y को यहाँ पर लाकर इस x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, ये y यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर x से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें सिर्फ x डिवाइडेड बाय y चाहिए। यहाँ पर ये x के साथ 17 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इस 17 को ले जाएंगे उधर, डिवाइड कर लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पर ये x डिवाइडेड बाय y हो जाएगा x रेशो y, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 6 रेशो 17। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ द रेशोज, अगर रेशोज 3a + 4 रेशो 2a + 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल। दो रेशो की वैल्यू हमें दी गई है, एक वैल्यू हमें पहले गिवन है और एक वैल्यू ये गिवन है। बोला जा रहा है अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो a की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले तो सवाल में जो हमें कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक वैल्यूज लिख लेते हैं। 3a + 4 रेशो 2a + 5 बराबर है 4 रेशो
3 के। अब हमें पता है रेशो का साइन किसके बराबर होता है, डिवाइड के होता है, तो 3a प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2a प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वैल्यूज हो जाएंगी 4 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस 2a प्लस 5 को उधर लेकर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 4 और 3 भी कैंसिल नहीं हो रहे, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज भी कैंसिल नहीं हो रही, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3a प्लस 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 5। यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9a प्लस 3 4 जा 12, और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8a प्लस 4 5 जा 20। अब ये एक कांस्टेंट नंबर है और ये एक वेरिएबल वाला नंबर है, यहाँ पर भी एक नंबर वेरिएबल वाला है और एक कांस्टेंट है। तो जो नंबर वेरिएबल वाले मतलब जिन नंबर्स के साथ a आ रहा है उनको एक तरफ कर लेंगे और दूसरे कांस्टेंट नंबर दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर 9a 8a यहाँ पर प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 20 और ये 12 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो 9a माइनस 8a माइनस करेंगे तो a बचेगा सिर्फ 1a, और 20 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 8। तो अगर तो ये दोनों रेशो बराबर हैं तो a की वैल्यू क्या है, हमारे पास 8 होगी। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है, व्हाट द नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3। बोला जा रहा है ऐसा कौन सा नंबर इस रेशो के दोनों नंबर्स के साथ हम ऐड करें तो वो बराबर हो जाएगा ये रेशो किसके, 1:3 के। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हमें 5:27 को हमने बराबर करना है किसके, 1:3 के। पर एक बात और भी बोली जा रही है, 5:27 के हर नंबर के साथ हमने एक नंबर ऐड करना है। इस रेशो में हर नंबर मतलब के 5 भी और 27, इन दोनों नंबर्स के साथ ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें जो ये बराबर हो जाए 1:3 के। तो जो नंबर हमने ऐड करना है हमें मालूम नहीं है, हमने उसको नाम दे दिया x का। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ इस तरीके की बन जाएगी, 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस एक्स और इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 3x इज इक्वल टू 27 प्लस x। अब जो x वाली वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस, और ये 27 15 यहाँ पर प्लस में है तो इधर आकर माइनस में। 3x में से 1x माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2x, और 27 में से जब 15 माइनस करेंगे तो बचेगा 12। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को उधर लेकर जाके 12 से डिवाइड कर लेंगे। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। मतलब कि 6 एक ऐसा नंबर है जो कि इस रेशो में 5 के साथ भी प्लस किया जाए और 27 के साथ भी प्लस किया जाए तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 1:3 के। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, इफ a रेशो b इक्वल्स टू 5:8 फाइंड दी वैल्यूज ऑफ 3a प्लस 4b रेशो 5a प्लस 7b। a और b की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है। बोला जा रहा है अगर तो यही रेशो में जो हमें वैल्यूज गिवन है ये इस वाली वैल्यू में पुट की जाए तो बताएं आंसर क्या आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो वैल्यू हमें सवाल में बोली गई है मालूम करने के लिए वो क्या है, 3a प्लस 4b रेशो 5a
प्लस 7b। रेशो के साइन को हटा लेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सो 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाय 5a प्लस 7b। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के दो तरीके कार हैं। एक तो हमें a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू गिवन है, मतलब के a डिवाइडेड बाय b है, तो मतलब 5 डिवाइडेड बाय 8 है, तो a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 8 है। एक तरीका तो यह है a की जगह 5 पुट करें और b की जगह 8 पुट करके सॉल्व कर लें, और दूसरा तरीकेकार ये है यहाँ पर इधर इनको वैल्यूज को डिवाइड करके सॉल्व किया जाए, वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए हम सिंपली जो हमें तरीका आसान, मतलब कि यही तरीका जो आसान है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 8 ये कर लेंगे। सो हमें पता है a इज इक्वल टू 5 है और b किसके बराबर है 8 के, जो कि हमें सवाल में ही बताया गया है। तो a की जगह हम पुट कर लेंगे 5 प्लस b की जगह हम पुट कर लेंगे 8 डिवाइडेड बाय a की जगह 5 प्लस b की जगह 8 पुट कर लेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 4 8 जा 32 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 प्लस 7 8 जा 56। इन दोनों वैल्यूज को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 47, और डिवाइडेड बाय 25 और 61 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 81। मतलब अगर ये जो हमें रेशो की वैल्यू गिवन है, इस रेशो की वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा 47 रेशो 81। मतलब कि इस साइड का आंसर आएगा 47 और इस साइड का आंसर आएगा 81। ये हमारा आंसर। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ रेशो की वैल्यूज गिवन है और बोला जा रहा है x की वैल्यू फाइंड करें। पिछले क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इधर यहाँ पर गिवन है 2x प्लस 5 रेशो 5 और यहाँ पर गिवन है 3x माइनस 2 रेशो 7। यहाँ पर अब दो रेशो के साइन एक साथ आ गए, ये हमारे लिए थोड़ी सी चेंज है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो हमारी हम पहले भी सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी। यहाँ पर दो रेशो के साइन आ गए एक साथ, तो दो रेशो के साइन एक साथ आ गए, ये बराबर होता है इक्वल्स टू के। ये बराबर होता है किसके इक्वल्स टू के। तो मतलब यहाँ पर ये वैल्यू कुछ इस तरीके की गिवन है 2x प्लस 5 रेशो 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 रेशो 7। अब यहाँ से ये वैल्यू जो है ये हमारी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हो गई है, रेशो के साइन हटाकर क्या लग जाएगा डिवाइड लग जाएगा, और यहाँ पर भी 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 7 इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 दूसरी तरफ जाकर उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 2 जा 14x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 5 3 जा 15x, और ये माइनस 5 2 जा 10। 15x को इधर ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14x माइनस 15x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 35। x वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट नंबर्स को एक तरफ कर लिया। यहाँ पर ये 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, पर बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 35 प्लस 10 ये हो जाएगा 45, और बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर ये x के साथ भी माइनस मौजूद है और इधर भी माइनस मौजूद है। इस x के साथ से माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये x के साथ हमें पता है कोई कोएफिशिएंट मौजूद, अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा हुआ तो भी एक कोएफिशिएंट मौजूद है जो किसके बराबर है 1 के। जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहां पर 1 मौजूद होता है। तो 1 के साथ साइन क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस 45 डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये माइनस 1 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर लाकर हमने डिवाइड कर दिया। इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45। ये हमारा आंसर। पार्ट 2, इसके बाद अगला पार्ट देख लेते हैं।
पार्ट 2 जो है वो सेम पार्ट 1 की तरह ही सॉल्व होगा, सो इसलिए मैं पार्ट 3 सॉल्व कर रहा हूँ। सो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रेशो 5 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 3 और रेशो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 रेशो 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और दरम्यान में आ जाएगा इक्वल्स टू, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेशो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4। अब यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन नंबर है और यहाँ पर भी एक फ्रैक्शन नंबर है, और ये दोनों फ्रैक्शन नंबर्स ये रेशो के साइन से हमें पता लग रहा है क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई इसको कर लेंगे, यहाँ पर लग जाएगा डिवाइड और ये 5 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 और ये डिवाइडेड बाय 4 अपॉन एक्स प्लस 4। अब दो फ्रैक्शन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड से चेंज कर लेंगे हम इसको मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर भी x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्दर सिंप्लीफिकेशंस कर लेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों ब्रैकेट्स और नीचे भी सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। पर यहाँ पर और सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर स्क्वायरिंग में जाकर फार्मूला ब्रेक करें। तो उसके लिए एक आसान तरीका हमारे पास क्या है, देखा जाए तो यहाँ पर x माइनस 1 है और यहाँ पर भी x माइनस 1 है। इधर x माइनस 1 और x माइनस 1 ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है और ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर तो इस वैल्यू को लाकर यहाँ पर हम डिवाइड कर लें तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। सो देख लेते हैं, यहाँ पर पहली फर्स्ट ब्रैकेट सेम आ जाएगी x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 10 और मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे x माइनस 1 और दूसरी तरफ हमारे पास बचेगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12। अब ये काम करने का हमें फायदा क्या हुआ, हमने कहा अगर ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करते हैं फिर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायरिंग में वैल्यूज आएंगी जब x और x मल्टीप्लाई होगा और फिर लास्ट में जाके हम फैक्टराइजेशन से या स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको ब्रेक करें तो सिंपली यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1 सेम था तो इसलिए इन दोनों को एक तरफ कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बच जाएगा हमारे पास x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 is equals to x plus 4 divided by 12। अब यहाँ पर सिंप्लीफिकेशंस के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 12 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3 और 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4। 12 1 जा 12 और x आ जाएगा और 12 3 जा 36 और यहाँ पर 10x प्लस 10 4 जा 40। अब x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, सो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 40 प्लस 36। तो ये 12 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2x और यहाँ पर 40 और 36 प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 76। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 76 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 38। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 38। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।